बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैफुर अख्तर और आप देख रहे हैं हमारी फ्लटर की विजेट सीरीज़। आज हम लोग सीखने वाले हैं विजेट नंबर 3, जिसका नाम है एब्जॉर्ब पॉइंटर। अब ये विजेट है क्या चीज़? ये विजेट यूज़ होता है अक्सर यूज़र के टच इंटरेक्शन को ब्लॉक करने के लिए, बिना अपने यूआई को हाइड किए, बिना अपने बटन्स को हाइड किए। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है टच इंटरेक्शन को ब्लॉक करने के लिए? ये चीज़ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि आपने अपनी कोई एक एप्लीकेशन बनाई, उसके अंदर आपने एक पे नाउ का बटन रखा, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ये देखें, मेरे पास एक यूआई है। ये आप सपोज़ कर लें कि आपने एक स्क्रीन बनाई है। अब उसके अंदर आपने ये पे नाउ का जो बटन है वो आपने क्रिएट कर लिया। अब क्या होगा कि जब यूज़र इस पे नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो आपकी जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब यूज़र अगेन उस पे नाउ के ऊपर क्लिक करेगा तो वो डबल पेमेंट हो जाएगी। देन फिर एक दफ़ा क्लिक करेगा, मतलब कि अगर यूज़र इसके ऊपर एक दो या तीन दफ़ा इकट्ठा प्रेस कर देगा तो वो तीन ट्रांजैक्शन जो हैं वो ऑटोमेटिकली अगले बंदे को ट्रांसफ़र हो जाएंगी। अब जो पेमेंट सिस्टम होता है वो इंतहाई सेंसिटिव टाइप का एक मैटर होता है। अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम अब्जॉर्ब पॉइंटर का यूज़ करते हैं। हम क्या करेंगे, इस पे नाउ के बटन के ऊपर अपना एक अब्जॉर्ब पॉइंटर लगा देंगे। वो क्या करेगा कि जब आप एक दफ़ा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी क्लिक कर लें, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो जब तक पहली रिक्वेस्ट जो आपने क्लिक किया था जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक वो प्रोसेस नहीं हो जाती, तब तक आपका अगेन जो आपने क्लिक किया वो नहीं होगा। इसको कहते हैं अब्जॉर्ब पॉइंटर। अगर इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं कि जैसे हम लोग अक्सर अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए एक फॉर्म को फिलअप करते हैं और जब तक आप इन फील्ड को फिलअप नहीं कर लेते, जब आप कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद आप सबमिट के ऊपर क्लिक करें, आप मतलब दो तीन दफ़ा इकट्ठा प्रेस कर दें तो वो सिर्फ एक दफ़ा ही सबमिट होगा। ठीक है। और जब आपका बैकएंड पे जो रिक्वेस्ट है वो जो एडमन तक चली जाएगी और वो ऑटो आपका सबमिट हो जाएगा, उसके बाद ही आप अगेन क्लिक कर पाएंगे, इससे पहले आप नहीं क्लिक कर पाएंगे। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि मैं आप लोगों को अब्जॉर्ब पॉइंटर को समझाने की कोशिश करता हूँ एक पेमेंट मेथड के थ्रू, कि हम अपने एक पेमेंट मेथड है उसके अंदर किस तरह से अब्जॉर्ब पेमेंट वाला जो सिस्टम है, या जो सॉरी अब्जॉर्ब पॉइंटर का जो सिस्टम है, इसको किस तरह से लगाया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी जो एक स्क्रीन है उसको क्रिएट कर लेते हैं। स्क्रीन को क्रिएट करने के लिए आपने लिप के फ़ोल्डर पे अपनी एक स्क्रीन को क्रिएट करना है जिसका नाम आपने रखना है एब्जॉर्ब पॉइंटर। और अपना जो विजेट है, मेन विजेट, उसको आपने क्रिएट कर लेना है स्टेटफुल विजेट। और इस विजेट के अंदर मैं मेंशन कर देता हूँ, विजेट हमारा होगा विजेट 03। ठीक है। और मैं यहाँ पे अपना स्कैप फोल्ड को मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, स्कैप फोल्ड। और अपनी मेन स्क्रीन के ऊपर इस विजेट को मैं कॉल कर देता हूँ। माई ऐप की जगह पे विजेट हमारा कौन सा था, VID विजेट 03। ठीक है। ओके। अब मैं इसको एक दफ़ा रन कर लेता हूँ ताकि वो हमारा जो विजेट है वो लोड हो जाए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहला जो हम लोगों ने काम करना है वो ये करना है कि एक वेरिएबल बनाएंगे जो ट्रैक करेगा बटन के प्रोसेसिंग को, कि जब आपने उसके ऊपर क्लिक किया है क्या वो क्लिक हो चुका है या क्लिक नहीं हुआ। वो जो प्रोसेसिंग का बटन है वो हम क्रिएट करेंगे। ठीक है। अब आप अपने माइंडसेट में ये याद रखिएगा कि हम एक पेमेंट मेथड का सिस्टम बनाने जा रहे हैं और उसके ऊपर अब्जॉर्ब पॉइंटर को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके लिए आपने आ जाना यहाँ ओवरराइड के ऊपर। ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है बूल। ठीक है, बूलियन का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा इज़ प्रोसेसिंग। ठीक है।
ये मैंने लिखा, उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ फॉल्स। ओके, ये फॉल्स मैंने क्यों किया, ये जो मैंने फंक्शन बनाया, ये फंक्शन हमें ये बताएगा कि हमारी प्रोसेसिंग एक्टिव है या डिसेबल है। ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब इसके बाद हम वो फंक्शन बनाएंगे जो हमारी पेमेंट सिस्टम को सिमुलेट करेगा या जो हमें दिखाएगा। क्रिएट करने के लिए मैं लिखूँगा वाइट और प्रोसेस। ठीक है, आगे मैं लिख देता हूँ जी पेमेंट, क्योंकि हम पेमेंट से रिलेटेड बना रहे हैं तो मैं पेमेंट को ही लिख लेता हूँ। अब इस फंक्शन के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, एक आपने बटन को क्रिएट करना है। वो ऐसा बटन जब आप उसके ऊपर क्लिक करें तो आपका जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाए। उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपने सेट स्टेट को। ठीक है, सेट स्टेट को यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रोसेसिंग को आप यहाँ पे कॉल कर लें और इसको आप ट्रू कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये भी होगा कि ये मैंने इसको ट्रू क्यों किया, क्योंकि यहाँ से हम अपने सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक टाइमर सिस्टम लगाएंगे कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो कितने सेकंड में वो जो है इसको लोड करे और देन हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा फ्यूचर डॉट डिले। ठीक है, अब इसके अंदर मैं अपना जो ड्यूरेशन है उसको मेंशन करूँगा कि कितना ड्यूरेशन मुझे चाहिए। मैं दे देता हूँ जी सेकंड्स में 3, कि 3 सेकंड्स के बाद वो कॉल हो जाए। और यहाँ पे मैं अपना फंक्शन जो है वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर आपने अगेन वही सिस्टम जो सेट स्टेट आपने यहाँ पे ट्रू किया था उसी को आपने इसके अंदर पेस्ट करना है और इसको आपने फॉल्स कर देना है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट मेरा समझ में आया होगा कि एक दफ़ा हमने इसको ट्रू करना है और एक दफ़ा हमने उसको फॉल्स करना है। ट्रू हमें जो है वो इस चीज़ की निशानदही करेगा, या फॉल्स हमें ये बताएगा कि हमारा जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो अनेबल है या डिसेबल है। अच्छा जी, अब हमने अभी फ़िलहाल हम जो है वो बैकएंड के ऊपर काम कर रहे हैं, हमें बटन नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, जब अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं उस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो मुझे एक नीचे यहाँ पे एक पॉपअप शो हो, उस पॉपअप पे मेरे पास कुछ ना कुछ लिखा हुआ आ जाए, जैसे कि योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुल। वो लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, स्कैफोल्ड मैसेंजर के ऊपर आऊँगा, ये लिखूँगा डॉट ऑफ, इस कॉन्टेक्स्ट को मैं ऐसे रहने दूंगा और इसके साथ लिखूंगा डॉट शो स्नैक बार। इसको स्नैक बार कहते हैं जो हमें नीचे शो हो रहा होता है। ठीक है, देन मैं अगेन स्नैक बार को कॉल करूंगा। ठीक है, अब इसका जो कंटेंट हमारे पास शो हो रहा है, इस कंटेंट के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं मेंशन करूँगा अपने उस टेक्स्ट को जिसको मैंने शो करवाना है। ठीक है, मैं लिखूँगा टेक्स्ट। इस टेक्स्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे वैसे मैंने लिखा हुआ था ये पेमेंट सक्सेसफुल। ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। और इसको अगर आपने अपना स्टाइल वगैरह देना है तो आप वो भी दे लें, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल। और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो मैं 25 कर देता हूँ और इसका जो कलर है वो मैं वाइट कर देता हूँ। ओके, ये काम हम लोगों ने कर लिया। ये हमारा जो स्टेट मैनेजमेंट के अंदर का काम था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं अपने फ्रंट एंड की तरफ। ठीक है, जिसको हमने अपने यूआई को डिज़ाइन करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो बैकग्राउंड का कलर है वो लेते हैं, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, ब्लैक करने के बाद आपने बॉडी लेनी है, बॉडी को आप सेंटर ले लें और सेंटर के अंदर आप चाइल्ड का जो विजेट है वो यूज़ करें। ठीक है, अब यहाँ पे इस चाइल्ड में एब्जॉर्ब पॉइंटर को मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि मुझे आप लोगों को जो है वो समझ आ चुकी होगी। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर हम लोग ये करते हैं कि जी
अब्जॉर्बिंग इसकी एक प्रॉपर्टी होती है वो लेते हैं, और इसके अंदर ये वाला जो फंक्शन हमने क्रिएट किया था इस प्रोसेसिंग का, उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इस प्रोसेसिंग। अब आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे हमने क्यों किया, क्योंकि जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें यही चीज़ जो है वो बताएगा कि हमने अपने प्रोसेस को स्टार्ट करना है, ट्रू है या फॉल्स है, एक्टिव है या वो डिसेबल है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो चाइल्ड है, इस चाइल्ड के अंदर मैं क्या करूँगा कि एक एविलेटेड बटन को ले लूँगा। ठीक है, एविलेटेड बटन, वो बटन के लिए, क्योंकि आखिर हमारे पास कोई ऐसा चीज़ तो होनी चाहिए ना जिसके ऊपर हम लोग क्लिक करें, तो मैं एविलेटेड बटन ले लूँगा, और जो हमारे पास ऑन प्रेस्ड है, इस ऑन प्रेस्ड के ऊपर जो मैंने फंक्शन बनाया था ये वाइड प्रोसेस पेमेंट वाला, इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा। ठीक है, प्रोसेस पेमेंट, ठीक है, इसको मैंने कॉल किया। इसके बाद इसका जो चाइल्ड है, इस चाइल्ड में मैं अपना जो टेक्स्ट है वो लिखूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट में लिख देता हूँ, लेकिन इसको फ़िलहाल मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी अपनी स्टाइलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे स्टाइलिंग करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है स्टाइल। ठीक है, अब ये आप स्टाइलिंग कौन सी देना चाह रहे हैं, ये वो वाली स्टाइलिंग होगी जब आप प्रोसेसिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर तो आपकी प्रोसेसिंग हो रही होगी तो हम कह देंगे कि हमारा जो बटन का कलर है वो ग्रे हो जाए, और अगर हमारी प्रोसेसिंग नहीं हो रही तो उसका कलर जो है वो ब्लू हो जाए। तो वो देने के लिए मैं क्या करूँगा, स्टाइल और एविलेटेड बटन की, क्योंकि हमने स्टाइलिंग करनी है तो इसलिए मैं लिख दूँगा एविलेटेड बटन, एविलेटेड बटन डॉट स्टाइल फॉर्म। ठीक है, ये चीज़ मेंशन आप लोगों ने करनी। इसके अंदर आपने लिखना है जी बैकग्राउंड कलर, इसमें भी हमारे उसी फंक्शन को आपने कॉल करना है, इस प्रोसेसिंग। अगर हमारी प्रोसेसिंग हो रही है तो हमें जो कलर है वो हमें शो होना चाहिए जी ग्रे। ठीक है, और अगर हमारी प्रोसेसिंग नहीं हो रही तो देन हमें कौन सा कलर शो होना चाहिए जी, ब्लू। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, सिर्फ इसमें आप लोगों ने इतना ही काम करना था, और जो नीचे आप लोगों ने चाइल्ड लिखा था, इस चाइल्ड के अंदर आपने क्या करना है, उसी फंक्शन को अगेन कॉल करना है, इस प्रोसेसिंग को। और यहाँ पे भी आपने वही चीज़ मेंशन करनी है कि अगर हमारी प्रोसेसिंग हो रही है तो हमें ये चीज़ शो होनी चाहिए, ये लिखा हुआ नज़र आना चाहिए प्रोसेसिंग। ठीक है, ये चीज़ आपके पास शो हो जाए। ठीक है, और अगर हमारे पास प्रोसेसिंग नहीं हो रही तो देन हमें क्या शो होना चाहिए, हमें बटन पे लिखा हुआ नज़र आना चाहिए पे नाउ। ओके, अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा हम स्टाइल भी कर लेते हैं, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, और अपने जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो मैं दे देता हूँ जी 18, और कलर जो है वो मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब जी मैं फाइनली हम अपनी ऐप को हम लोग रन करते हैं, और इसका जो मैजिक है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैं कोड को जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग इजीली देख सकें। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे रखा, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पॉज कर लीजिएगा, देन यहाँ पे, और इसको मैं रीफॉर्मेट विद कर लेता हूँ, यहाँ पे आप पॉज करके भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, जब मैं पे नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें ये प्रोसेसिंग हो रही है। तकरीबन 3 सेकंड के बाद आपको यहाँ नीचे ऑप्शन नज़र आ गया पेमेंट सक्सेसफुल। तो डेवलपर्स, ये हमारे पास जो अब्जॉर्ब पॉइंटर का असल में काम होता है, देखिए मैंने अब इसके ऊपर क्लिक किया, मैं अब अगेन अगेन इस पर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। पहले हमारा जो मैंने अपनी रिक्वेस्ट भेजी थी वही जो रिक्वेस्ट है उसके ऊपर अमल होगा, देन ही हम अगेन इसके ऊपर क्लिक कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑब्जॉर्व पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।